Minister Modi is now addressing devotees who have gathered for the centenary celebrations of Satya Sai Baba. पड़ोसी परिवार को दान देता होता है। इस प्रथा से वहां न्यूट्रिशन, मिल्क प्रोडक्शन, इनकम और सोशल यूनिटी बढ़ी है। साथियों, ब्राजील ने भी भारत की गिर और कांकरेज नस्लों को अपनाकर उन्हें आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ आगे बढ़ाया है और आज वे बेहतर डेयरी परफॉर्मर्स का स्रोत बन गई है। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि जब परंपरा, करुणा और वैज्ञानिक सोच एक साथ चलती है तो गाय आस्था के साथ ही सशक्तिकरण, पोषण और आर्थिक प्रगति का साधन बन जाती है। और मुझे खुशी है कि आप इस परंपरा को यहां बहुत नेक नियत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आज देश कर्तव्य काल की भावना के साथ विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए नागरिक भागीदारी आवश्यक है और इसमें सत्य साई बाबा का ये जन्म शताब्दी वर्ष हमारी बड़ी प्रेरणा है। मेरा आग्रह है कि इस वर्ष हम विशेष तौर पर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को मजबूत करने का संकल्प लें। विकसित भारत बनाने के लिए हमें लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देना ही होगा। हमें याद रखना है, जब हम स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं तो हमें एक परिवार, एक छोटे उद्यम और स्थानीय सप्लाई चेन को सीधे सशक्त बनाते हैं। इसी से आत्मनिर्भर भारत का रास्ता भी तैयार होता है। साथियों, आप सभी श्री सत्य साई बाबा की प्रेरणा के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना निरंतर योगदान दे रहे हैं। इस पावन भूमि में वाकई एक अद्भुत शक्ति है। यहां आने वाले हर व्यक्ति की वाणी में करुणा, विचारों में शांति और कर्म में सेवा का भाव दिखने लगता है। मुझे विश्वास है, जहां भी अभाव या पीड़ा दिखाई देगी, वहां आप इसी तरह एक आशा, एक प्रकाश बनकर खड़े होंगे। इसी भावना के साथ मैं सत्य साई परिवार, सभी संस्थानों, सभी सेवा दल के सेवाव्रती और देश दुनिया से जुड़े सभी श्रद्धालुओं को प्रेम, शांति और सेवा के इस यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साई राम। So Prime Minister Modi concluding his speech with Sai Ram. He is in Puttaparthi where he paid his obeisance and also remembered Satya Sai Baba and spoke about his message of spiritual awakening.